साइंस का आंसर क्या है, जो कि आपका 11 मार्च का एग्जाम हुआ था, ठीक है। तो इसका हम लोग क्वेश्चन का आंसर बताने वाले हैं। आप लोग कितना नंबर आया आप लोग एक बार चेक करके कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन हम लोग का है, गति का सबसे साधारण साधारण प्रकार है। ये गति का सबसे साधारण प्रकार क्या होगा? ये क्वेश्चन आपका ये दिया था मोल पेपर में, ठीक है। तो ये हो जाएगा, वृत्तीय मतलब गोल गोल घूमता है, ठीक है। घूरने में भी आपका ये गोल गोल होता है। और इनमें से कोई देखिए, सरल जो होता है ना, सरल, ये सबसे साधारण प्रकार है सरल का। तो गति का सबसे आसान साधारण प्रकार जो है वो है सरल का, ठीक है। ऑप्शन सी। आगे देखिए, शून्य मान हो सकता है किसका? निम्न में से किसका जीरो मान हो सकता है? दूरी कभी जीरो नहीं होता है, विस्थापन आपका जीरो हो जाता है, ठीक है। देखिए, इसमें क्या हो जाएगा, कौन सा ग्राफ असमान चाल को दर्शाता है? असमान चाल मतलब समान चाल नहीं है, ठीक है। समान चाल में क्या होता है, ग्राफ एकदम सीधा होता है। इसमें क्या हो रहा है कि आपका दूरी बढ़ ही नहीं रहा है, केवल समय बढ़ रहा है, ये रुका हुआ है। तो ये है समान चाल, समय एक समान, ये में एक समान चल रहा है। देखिए, ये स्पीड बढ़ रहा है, ये एक समान चल रहा है। ऑप्शन नंबर बी। चलो देखिए, निम्न में से किससे जड़त्व का नियम कहते हैं? गति का प्रथम नियम को। ऑप्शन ए सही है। 24 के जी द्रव्यमान की वस्तु 96, देख लीजिए, 24 के जी, एफ का मान क्या होता है? एम ए 96 न्यूटन एफ का मान, एम का मान 24 के जी, ए का मान पूछ रहा है त्वरण, इसको मुझे इधर 96/24 काटिए, कितना आएगा ये? 2 बार में 4 बार में 8, 8 12 बच्चों 48, 4 न्यूटन, 4 न्यूटन, सॉरी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। त्वरण निकाल रहे हैं ना, त्वरण का मतलब क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 4 हो जाएगा। केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड किसका मात्रक है? केजी मीटर पर सेकेंड किसका मात्रक है? देखिए आप यहाँ से देख सकते हैं, बल का क्या होता है? बल का तो नहीं होगा, त्वरण का नहीं होगा। त्वरण क्या होता है? त्वरण होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो अगर त्वरण का है तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। बल का क्या होता है? न्यूटन, ठीक है, न्यूटन। या फिर आप बोल सकते हैं एम के लिए केजी और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा, होगा क्या? ऑप्शन नंबर बी संवेग, जो था पी बराबर एम भी, एम के लिए केजी, भी के लिए मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अगर मात्रा को याद है तो आराम से आप निकाल सकते हैं। केजी मीटर पर सेकेंड, अच्छा ये 2 बार हो गया नहीं। 7 नंबर देखिए, सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक को दर्शाते हैं, गुरुत्वीय स्थिरांक को दर्शाते हैं। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा बी, ठीक है। देखिए, इसका चंद्रमा पर 6 केजी द्रव्यमान की वस्तु का भार कितना होगा? चंद्रमा पर कितना हो जाएगा 6 केजी का? तो अगर देखा जाए भार का फॉर्मूला, भार बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण, सेम बल का जो फॉर्मूला होता है। तो 6 केजी, और अगर हम गुना कर दे, हम माने कि अगर पृथ्वी पर ये वस्तु होगा तो 9.8 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कितना आएगा पृथ्वी के लिए? 48 के 8, हाथ में 4 और 6 में 54, मतलब 58, एक अंक इतना आएगा, ठीक है। ये आ रहा है पृथ्वी के लिए। पृथ्वी का छठा भाग क्या होता है चंद्रमा पर? छठा भाग, 6 से भाग मार दीजिए, साती इतना ये कट जाएगा आपका 54, 9 बार में बचेगा 1 मिनट, 1 मिनट, ठीक है।
इतना क्या हल करेंगे, ऐसे ही हो रहा है तो ठीक है। पृथ्वी के लिए क्या होता है, जो केजी है दिया है वो लिखिए 6 kg गुना त्वरण 9.8 भाग मार दिए 6 से। पृथ्वी के इसके लिए गुरुत्वाकर्षण चांद चंद्रमा के लिए ठीक है, चंद्रमा के लिए क्या हो जाएगा 6 से भाग मारना पड़ेगा क्योंकि इसका छठा भाग होता है वहाँ, 6 से खत्म 9.8, 9.8 ऑप्शन से ए सही। जूल बटा सेकेंड किसका मात्रक है, जूल बटा सेकेंड किसका मात्रक है, जूल बटा सेकेंड किसका मात्रक है, जूल का कभी नहीं होगा। जूल का सोचिए, अगर जूल, जूल का तो होता है कार्य का, सॉरी जूल ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, ऊर्जा का मात्रक जूल, ये बटा सेकेंड लगा, ये नहीं होगा। बेग, बेग में जूल कहाँ से आएगा, ये तो मीटर पर सेकेंड होता है। शक्ति, कार्य देखा जाए, कार्य और ऊर्जा दोनों का एक ही मात्रक होता है, ऑप्शन सी सही है, शक्ति सही है। ऐसे भी कर सकते हैं आप काट के। 1 kg की वस्तु को कितनी ऊंचाई तक उठाए कि 9.8 जूल ऊर्जा व्यय हो, ठीक है। 1 kg को कितना ऊपर उठाए कि 9.8 ऊर्जा ऐसा जूल व्यय हो, कोई बात नहीं, बनाना पड़ेगा इसको। क्या था फॉर्मूला, कार्य बराबर एम जी एच, देखिए अब ऊपर उठा रहा है तो हम ये लगाएंगे एम जी एच, ठीक है, ये भी फॉर्मूला होता है स्थितिज ऊर्जा। तो एम का मान 1 है, जी का मान 9.8 है, ठीक है, और गुना एच का मान कितना ले ले कि कार्य 9.8 ही हो। अब बताइए एच का मान कितना लेंगे, 1 लेंगे ना, तो हम 1 मीटर उठाएंगे तो कार्य 9.8 का होगा, ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए 11 नंबर देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन। 11, यदि किसी वस्तु को संवेग 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। संवेग क्या होता है, P बराबर एम भी, ये गतिज ऊर्जा क्या होता है, हाफ किनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम भी स्क्वायर। तो संवेग को 2 गुना करेंगे, देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तरंगे किसका स्थानांतरण करती है, तरंगे किसका स्थानांतरण करती है, सी, और ये हो जाएगा ऑप्शन डी। यदि क्रमिक संपीड़न एवं विरलन की दूरी 5 सेंटीमीटर हो तो तरंगदैर्घ्य का मान होगा। इसका आंसर हो जाएगा बी। निम्न में कौन पदार्थ नहीं है, पदार्थ नहीं है, पदार्थ नहीं है, पदार्थ नहीं है। सोचिए, कलम एक पदार्थ है, चम्मच एक पदार्थ है, लालटेन एक पदार्थ है, लेकिन विचार एक पदार्थ नहीं है। ये विचार अपना अपना अलग अलग होता है, मन का भाव है, सोचने समझने का ये है, शक्ति है, ठीक है। ताप क्रम का ऐसा ही मात्रक है, ताप निर्भर होता है बल का, डिग्री होता है एंगल का, केमी होता है ऊर्जा का, ये पास्कल हो जाएगा, पास्कल। गैस, गैस का द्रव में परिवर्तन, गैस का द्रव में परिवर्तन मतलब ठंडा कर रहे हैं, ये कहलाता है शीतलन। ठंडा नहीं, शीतलन नहीं होगा, जमना भी नहीं होगा, तो बर्फ जमाएंगे तो होगा गैसीकरण नहीं, संघनन, संघनन, ऑप्शन सी हो जाइए, ये जो ऑप्शन सी। बारूद है, बारूद, मिश्रण, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन कोलाइडल नहीं है, कोलाइडल नहीं है, कोलाइडल नहीं है, कोलाइडल, ये हो जाएगा सी। निम्न में द्रव में कौन अनिश्चित
अनिश्चित है? द्रव में कौन अनिश्चित है? अनिश्चित मतलब द्रव में निश्चित नहीं है, द्रव में निश्चित नहीं होता है। ठीक है, घनत्व द्रव में निश्चित होता है, आयतन में होता है, द्रव्यमान होता है, लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। आकार निश्चित नहीं रहता है, क्यों? क्योंकि जिस बर्तन में रखिएगा वैसा आकार ले लेगा। कौन? द्रव। निम्न में कौन द्विपरमाण्विक है? द्विपरमाण्विक है, ये हो जाएगा बी। SO2 के एक अणु में सल्फर एवं ऑक्सीजन के भार का अनुपात होगा। भार का अनुपात होगा। ऑप्शन ए। नाइट्रोजन गैस के लिए रासायनिक प्रतीक है। नाइट्रोजन गैस के लिए रासायनिक प्रतीक, रासायनिक क्या रहता है? नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस के लिए सिंबल है। देखिए नाइट्रोजन क्या होता है? N होता है। अब गैस का बात किया गया है, ठीक है, तो ये हो जाएगा नाइट्रोजन के लिए N2। ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन ए। उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता कितनी होती है? ये होता है संयोजकता इसका ये हो जाएगा ऑप्शन डी। किसी तत्वों के समस्थानिकों में किसकी संख्या भिन्न होती है? ठीक है, जगह सी न्यूट्रॉन। निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास विद्युत धनात्मक तत्वों का है? विद्युत धनात्मक तत्वों का है। 2 2 2 2 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, ये हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। गुणसूत्र बने होते हैं। गुणसूत्र किससे बने होते हैं? गुणसूत्र बने होते हैं ऑप्शन डी। प्रोटीन संश्लेषित होती है। प्रोटीन कहाँ संश्लेषित होती है? ये हो जाएगा प्रोटीन ऑप्शन ए। कोशिका का अवशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है। ये हो जाएगा बी। एक संयोजी उत्तक है। संयोजी उत्तक है, ठीक है, संयोजी उत्तक है। संयोजी उत्तक है। डी। ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी इनमें सभी। देखिए रक्त के तरल भाग को क्या कहते हैं? तरल भाग को धमनी तो कहते नहीं है, सीरम नहीं, प्लाज्मा असमतापी जंतु है। ठीक है, कौन है? मच्छर, सांप, छिपकली, इनमें सभी हो जाएगा। मछली के हृदय में कितने कोष्ठ? ये तो बच्चा क्या समझे, ये होता है इंसान में जीरो, को ऐसा जानवर नहीं है जो जीरो होता है, वो 2 होता। ऑप्शन ए।
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सजीवों की मौलिक इकाई है, सजीवों की मौलिक इकाई है, सजीवों की मौलिक इकाई है। डी। जिन रोगों की अवधि कम होती है उन्हें कहते हैं। ऑप्शन ए। ये हो जाएगा जीव जीवमंडल का निर्जीव घटक है, निर्जीव घटक है। ऑप्शन डी तीनों। शुक्र एवं मंगल ग्रहों पर वायुमंडल का मुख्य घटक है। ऑप्शन ए। ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। अंडे देने वाली मुर्गी को कहते हैं। ऑप्शन बी लेयर।